नमो भगवते वासुदेवाय। ओम लक्ष्मीपतये नमः। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। जया एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता ऋषि मुनि सभी उस उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज़ थी, उतना ही रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्यवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्यवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई तथा अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्पावती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अच्छा नहीं लगा। माल्यवान के इस कृत्य से इंद्र भगवान नाराज होकर उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्युलोक में पिशाचों सा जीवन भोगो, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के शाप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण बड़े ही दुख के साथ पीपल वृक्ष के नीचे इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता पूर्वक पूरी रात काटी। पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्य पर पश्चाताप भी करते रहे और भविष्य में इस प्रकार के भूल न करने की भी ठान लिया था। सुबह होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही उन्होंने एकादशी का उपवास किया था। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच यौन से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा भूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। देवराज इंद्र ने उन्हें देखकर स्वर्ग में आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि वे श्राप से कैसे मुक्त हुए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई। हमसे अनजाने में माघ शुक्ल एकादशी यानी जया एकादशी का उपवास हो गया, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने हमें पिशाची जीवन से मुक्त किया। कुछ इस तरह से जया एकादशी का व्रत करने से भक्त को पूर्व में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। सतयुग में अम्बरीश नाम के एक धार्मिक राजा हुए। वही आत्मा त्रेता युग में राजा जनक हुए, जो सीता जी के पिता थे। वही राजा अम्बरीश व राजा जनक वाली आत्मा कलयुग में श्री नानक देव हुए। राजा अम्बरीश के इष्ट देव श्री विष्णु जी थे। किसी गुरु जी से दीक्षा लेकर साधना करते थे। राजा अम्बरीश भक्ति को प्राथमिकता देते थे। उसके लिए अन्न जल का संयम रखते थे कि मन भक्ति में लगे। भक्त अम्बरीश ने महीने के आहार का नियम बना रखा था। वे प्रतिदिन एक रोटी कम खाते थे। उस समय मानव शरीर लंबा चौड़ा होता था। मानव की लंबाई 100 फुट के आसपास होती थी।
इसके अनुसार मोटाई भी अधिक होती थी, भोजन की खुराक भी अधिक होती थी। गुरुजी ने एकादशी का व्रत रखना भी भक्ति कर्म बता रखा था। अम्बरीश को वेद ज्ञान भी था। उनकी आत्मा मानती थी कि व्रत रखना वेद में नहीं लिखा है। गुरु को भी नाराज नहीं करना चाहा, इसलिए अपने आहार को इस प्रकार नियमित किया कि एकादशी को भोजन न करना पड़े। जैसे एक दिन में पेट भरने के लिए सामान्य तौर पर 11 रोटी भोजन करते थे, तो उसको प्रतिदिन इस तरह कम करते थे कि एकादशी को बिल्कुल न खाना पड़े। जैसे कृष्ण पक्ष की अमावस्या को रोटी व अन्य सब्जी खाते थे, तो प्रतिदिन 1 रोटी व उसी अनुसार सब्जी भी कम कर देते थे। तो एकादशी को कुछ नहीं खाते थे, फिर इसी तरह प्रतिदिन 1 रोटी बढ़ाते थे। यह प्रति महीने का क्रम था। एक बार एकादशी को ऋषि दुर्वासा जी राजा अम्बरीश जी के दरबार में आए। राजा ने ऋषि जी का आदर सत्कार किया, भोजन के लिए निवेदन किया। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि भोजन तैयार करवाओ, तब तक मैं दरिया पर स्नान करके आता हूँ। ऋषि को लौटने में देरी हो गई। राजा अम्बरीश गुरुजी ने राजा को व्रत समापन करने को कहा। अम्बरीश विचार किया कि ऋषि दुर्वासा के आने पर ही जल आचमन करूँगा, परंतु ऋषि नहीं आए। गुरुजी ने एकादशी व्रत होने से पहले जल का आचमन अम्बरीश को करवा दिया। ऋषि दुर्वासा लौटे तो अम्बरीश से कहा कि आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। अम्बरीश ने सब बात बताई कि आज मेरा एकादशी का व्रत था। एकादशी आज के दिन 11 बजे समाप्त हो गई है। इससे पहले एकादशी के व्रत को समापन करना अनिवार्य था। मैंने जो खाना था खा लिया, अब आज कुछ नहीं खाना है। ऋषि दुर्वासा तो क्रोध से भरे रहते थे। अम्बरीश से कहा कि तेरे घर पर ऋषि आए हैं, तूने ऋषियों से पहले भोजन करके हमारा अपमान किया है। यह कहकर ऋषि राजा को उपदेश दिया कि यह कर्म कांड वेद विरुद्ध है, इसे नहीं करना चाहिए, व्यर्थ है। राजा ने कहा, जो आपकी आज्ञा। ऋषि दुर्वासा बिना आहार किए ही चला गया। अगली बार भी दुर्वासा जानबूझकर एकादशी को आए। राजा ने उसी तरह एकादशी का व्रत समापन किया। ऋषि जानबूझकर उस दिन और देर से स्नान करके आए। खाने के समय राजा के साथ बैठकर भोजन करने का आदेश दिया। राजा वही व्यवस्था बताई कि मैंने एकादशी के व्रत का समय पर उद्यापन करना पड़ा। आज भोजन नहीं खा सकता, क्षमा करो। आप भोग लगाओ और हमें कृतार्थ करो। यह उत्तर राजा का सुनकर ऋषि दुर्वासा आग बबूला होकर बोला, मैंने तुझे एकादशी का व्रत न रखने को कहा था, आपने मेरा अपमान किया है। राजा ने कहा कि ऋषि जी, मैं व्रत नहीं रखता, यह तो अन्न जल का संयम बनाकर साधना करता हूँ। परंतु ऋषि दुर्वासा ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि राजा का सिर काट दे। सुदर्शन चक्र तुरंत सक्रिय हुआ, आग की लपटें निकलने लगी। सुदर्शन चक्र ने भयंकर रूप धारण किया और राजा अम्बरीश की ओर चला तो वहां से 10 कदम लगभग 50-60 फुट दूरी पर जमीन पर आसन लगाए बैठा था। राजा के चरण छूकर सुदर्शन चक्र वापिस दुर्वासा ऋषि की ओर मुड़ा और ऋषि के शांत करने पर भी शांत नहीं हुआ, तो ऋषि को समझते देर न लगी कि चक्र तेरे को भस्म करेगा। अपने प्राणों की रक्षा के लिए पहले अपने इष्ट देव श्री शिव जी के पास गए, सब बात बताई तथा रक्षा की प्रार्थना की। श्री शिव जी से भी सुदर्शन चक्र शांत नहीं हुआ तो ऋषि से कहा कि भाग भाग, हमें भी मरवाएगा। ऋषि दुर्वासा श्री ब्रह्मा जी के पास गए।
वहाँ से भी भगा दिया और बताया कि विष्णु के पास जा। अम्बरीश विष्णु का भक्त है, दुर्वासा को भी पता था, इसलिए वहाँ नहीं जाना चाहता था, परंतु मरता क्या न करता वाली बात सामने थी। ऋषि दुर्वासा सिद्धि से उड़ा जा रहा था। श्री विष्णु के रूप में परमात्मा पूर्ण ब्रह्मा 33 करोड़ देवताओं की सभा लगाए हुए थे। परमात्मा को सब पता था कि दुर्वासा विष्णु के पास जाएगा, इसलिए विष्णु के सभा स्थल से 10 योजन, 1 योजन 4 कोस का, 1 कोस 3 किलोमीटर का, यानी कि 120 किलोमीटर दूर लीला करने के लिए सभा लगाए हुए थे। परमात्मा भक्त की महिमा बनाते हैं। ऋषि दुर्वासा कभी पीछे मुड़कर सुदर्शन चक्र की ओर देख रहा था कि कितना दूर पीछे है, तो कभी आगे को देखकर उड़ा जा रहा था। परमात्मा ने विष्णु रूप में ऋषि दुर्वासा से पूछा कि सुदर्शन चक्र ने आपके ऊपर आक्रमण किस कारण से किया है, शीघ्र बताओ। मृतलोक पृथ्वी के ऊपर अम्बरीश नाम का एक सच्चा राजा निवास करता है। वह एकादशी का व्रत करता है, परंतु उसका ज्ञान उत्तम है। मैंने उनको ज्ञान समझाया और कहा कि आप एकादशी का व्रत त्याग दो, परंतु राजा अपनी बात को ऊपर रखते हुए अपना ज्ञान बोलने लगा। इससे मुझे क्रोध आ गया। मैंने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि राजा अम्बरीश का सिर काट दे। सुदर्शन चक्र चला और राजा के चरण छूकर उल्टा मेरे को मारने के लिए चल पड़ा। मैं डर कर भागा, तीनों लोगों में रक्षा के लिए गया, परंतु किसी ने शरण नहीं दी। हे जानी जान, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे को छुपा लो। सुदर्शन चक्र मुझे मारे ना, मेरी रक्षा करो। दुर्वासा के ये वचन सुनकर परमात्मा जी हंसने लगे और बोले कि ऋषि, तू ज्ञानहीन है। अम्बरीश के दरबार में झगड़ा क्यों किया? अम्बरीश राजा तो पूर्ण रूप से मेरे में समर्पित है, सत्य वक्ता है। हे दुर्वासा, तुम तो ज्ञान के वाद विवाद करने वाले महिमा के भूखे फिर रहे हो। अम्बरीश को निर्गुण तथा सर्वगुण दोनों प्रकार की साधना का ज्ञान है। हे ऋषिदेव, वे उस सर्व ज्ञान को अपने उर हृदय में छुपाए हुए है। कोई जानना चाहता नहीं तो किसको भेद बताए। हे ऋषि, तुम शीघ्र अम्बरीश के दरबार में जाओ, तुम्हारा सब अज्ञान अंधेरा समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हे ऋषि दुर्वासा, तुम अम्बरीश के दरबार में जाकर उनके चरणों पे गिरो, वे संकट के मोचन करने वाले हैं। परमेश्वर जी ने सुदर्शन चक्र की उग्रता देखी, तब अपना आसन छोड़कर दुर्वासा की रक्षा के लिए उठे। विचार किया कि यदि बचाव नहीं किया तो ऋषि के टुकड़े टुकड़े करके मार डालेगा। हे मूर्ख गंवार ऋषि दुर्वासा, तुमने भक्त अम्बरीश के साथ द्रोह क्यों किया? तुम अम्बरीश के दरबार में जाओ और चरण पड़ो। दुर्वासा ऋषि ने भगवान से कहा कि आप तीनों लोकों के स्वामी हो, आप पूर्ण जगदीश हो, आप भक्तों के भगवान हो। आपके दर पर मेरी रक्षा नहीं हुई तो कहाँ होगी? आप अपने से दूर कहाँ भेज रहे हो? प्रभु जी, सुदर्शन जी मार से आपके बिना किसकी शरण में बचाव होगा? परमात्मा ने ऋषि दुर्वासा से कहा कि तुम अम्बरीश के दरबार में निसंकोच जाओ। दुर्वासा ऋषि लौटकर राजा अम्बरीश के दरबार राजभवन में गया। अपने ज्ञान को त्याग कर अपनी गलती मानकर कहा कि आप तो मेरे ईश्वर हो, मेरे प्राण आधार हो, दया करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो, मेरी पीठ पर कृपा भरा हाथ रखो ताकि मेरा दिल शांत हो, मेरा भय समाप्त हो। सुदर्शन चक्र को मेरे सिर पर शांत करके रखो।
मैं आपका नौकर बनकर आपके चरण में सदा रहूंगा। मेरे जीवन की रक्षा करो। ऋषि दुर्वासा की दशा देखकर अम्बरीश हंसने लगे और प्रसन्नचित्त से ऋषि दुर्वासा से बोले कि हे ऋषि जी, आप तो मुझे प्राणों से भी प्रिय हो। मैं आपका दास हूँ। अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र, जो आग की लपटें छोड़ रहा था, हाथ से पकड़कर शांत करके दुर्वासा को अपने पास बैठाया।